हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का तीसरा शासक है। यह गुलाम वंश का तीसरा शासक है। इससे पहले आराम शाह था। आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, चलिए देखिए आगे देखिए कि इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में जूद के युद्ध में आराम शाह को पराजित कर देता है। ठीक है, आराम शाह को पराजित कर देता है और गद्दी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, गद्दी पर अधिकार कर लेता है, यानी शासक बन जाता है। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बन जाता है। उसके बाद आगे देखिए, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का शमसी वंश का तुर्क था। बेसिकली ये एक जनजाति था। ठीक है, क्या था? जनजाति था, शमसी वंश का तुर्क था। उसके बाद आगे देखिए, ऐबक के मृत्यु के समय यह जो था बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद आगे देखिए, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुत्सिर, ठीक है, अल मुत्सिर के द्वारा सुल्तान ए आजम और नासिर अमीर उल मोमिन के उपाधि दिया जाता है। ठीक है, यानी कि बगदाद के खलीफा के द्वारा इसको मान्यता प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसने चांदी के टंका तथा तांबे का जित्तल नामक 2 सिक्का चलवाता है। ठीक है, 2 सिक्का चलवाता है और इस सिक्का पर अपना नाम भी लिखवाता है। उसके बाद आगे देखिए, इसने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाता है। क्या करता है? 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाता है, जो तुर्कान-ए-चहलगानी कहलाता है, यानी चालीसा कहलाता है। क्या कहलाता है? चालीसा कहलाता है। उसके बाद आगे देखिए, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी इसे अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। कौन सा उपाधि? अमीर उल उमरा की उपाधि देता है। कौन देता है? गौरी देता है, मोहम्मद गौरी देता है। मोहम्मद गौरी के कई अभियान में ये साथ में था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, इसने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इक्ता प्रणाली शुरू किया था। इक्ता व्यवस्था शुरू किया था। इक्ता व्यवस्था क्या था, हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद आगे देखिए, मिनहाज उस सिराज, ठीक है, मिनहाज उस सिराज इसके दरबारी इतिहासकार था और इसका एक बुक है, किताब है, तबकाते नासिर मिनहाज उस सिराज का क्या है? एक किताब है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी इसका प्रधानमंत्री रहता है। जुनैदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, 1236 में खोखरों के खिलाफ जो अभियान होता है उसको दबाने जाता है और उसी दौरान वह बीमार पड़ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यानी 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग कुछ आगे फैक्ट देखेंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक जानकारी, ठीक, इल्तुतमिश के बारे में। अब इसके द्वारा जो क्या क्या संघर्ष किया गया, क्या क्या कार्य किया गया, ठीक है, ये कैसे प्रशासन चलाया, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए,
इल्तुतमिश 26 वर्ष तक शासन किया, 26 साल तक क्या किया, शासन किया, ठीक है ना, 26 वर्ष तक क्या किया, शासन किया इल्तुतमिश, ठीक है। इसको हम लोग 3 क्रम में बांट के देखते हैं, 3 चरण में देखते हैं। देखिए पहला क्या है, 1211 से 1220 तक, 1211 से 1220 तक इस समय अपने विरोधियों को दमन किया, ठीक है ना, यानी 1211 से लेकर 1220 तक अपने विरोधियों को दमन किया, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 1221 से 1229 तक मंगोलों के साथ संघर्ष किया, यानी मंगोलों का सामना किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 1229 से 36 तक अपनी प्रशासनिक सत्ता सुदृढ़ किया, ठीक है, अपनी प्रशासनिक सत्ता सुदृढ़ किया, ठीक है। अब हम लोग क्रम से देखेंगे बारी बारी, पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना, 1211 से लेकर 1220 तक अपने विरोधियों को कैसे दबाया, कैसे कुचला, ठीक है। देखिए इसका पहला मतभेद 2 व्यक्ति था, यानी 2 सामंत था, 2 सामंत, यानी ये छोटे छोटे राज्य के गवर्नर थे, ठीक है, जिसका एक का नाम है कुतबी और दूसरा का नाम है मुइजी, ठीक है, क्या नाम है, कुतबी और मुइजी, ठीक है। ये दोनों क्या थे, सामंत थे, ठीक है ना, सामंत थे ये दोनों, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया कि चालीसा का गठन किया, ठीक है, तुर्कान ने चहलगानी का गठन किया, यानी 40 सरदारों का एक गुट गठन किया, ठीक है ना, और 40 सरदारों क्या था, गुलाम था, 40 के 40 क्या था, गुलाम था, यानी कहीं ना कहीं से खरीदा गया था, ठीक है। चालीसा का गठन किया और फिर ये दोनों को बड़े पदों से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, ठीक है, बड़े पदों से क्या कर दिया, इसको वंचित कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 1215 या 16 में, 1215 से 16 में, 1215 से 16 में यल्दौज, ठीक है ना, यल्दौज के साथ संघर्ष हुआ, ठीक, यल्दौज पिछले वीडियो में देखे थे, यल्दौज का कहाँ पे अधिकार था, क्षेत्राधिकार कहाँ पे था, चलिए उसको अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये भारत वाला तो हो गया, ये भारत हो गया, यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इधर क्या हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। यहाँ पे था यल्दौज, गजनी वाला क्षेत्र मिला था यल्दौज को, गजनी वाला क्षेत्र मिला था। यहाँ पे कौन था, यल्दौज था, यल्दौज था। ये क्या है, गजनी है, क्या है, गजनी है। यहाँ वाला क्षेत्र किसका, यल्दौज को मिला था, और ये वाला सिंध और मुल्तान वाला क्षेत्र कुवाचा को मिला था। किसको मिला था, कुवाचा को, कुवाचा। हम लोग देखे थे कि ऐबक के समय भी यल्दौज क्या करता है, पंजाब पे आक्रमण करता है, पंजाब वाला ये लाहौर वाला क्षेत्र पे क्या करता है, आक्रमण करता है, यानी अधिकार करना चाहता है, ठीक है। परंतु ऐबक इसको मतलब ये इसका विद्रोह को दबा देता है और इसको पुनः यहाँ से वापस भेज देता है, ठीक है। और इसको ऐबक को मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के समय फिर अधिकार करना चाहता है, ये वाला पंजाब वाला क्षेत्र पे फिर अधिकार करना चाहता है, ठीक है, फिर से अधिकार करना चाहता है। पहले देख लीजिए आगे इसमें क्या है, ठीक है। यह पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये था ख्वारिज्म के शासक था, ये वाला क्षेत्र पे अधिकार कर लिया था और यल्दौज को यहाँ से निष्कासित कर दिया था, यल्दौज को यहाँ से क्या किया था, निष्कासित कर दिया था। अब निष्कासित हो जाने के दौरान ये क्या करता है कि ये पंजाब वाला क्षेत्र में आ जाता है और यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित करना चाहता है, सॉरी यहाँ पे पंजाब वाला, ये वाला पंजाब,
यहाँ पे पंजाब वाला क्षेत्र में अपना सत्ता स्थापित करना चाहता है, परंतु इल्तुतमिश क्या करता है, इसको पकड़कर मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, पकड़कर क्या करता है, बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे देता है, यानी इसको मार देता है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है यल्दौज स्वयं ख्वारिज्म के शासक के हाथों पराजित हो चुका था और गजनी से निष्कासित होने के बाद पंजाब में अपना सत्ता का केंद्र बनाना चाहता था। ठीक है, परंतु यल्दौज को तराइन के पास बंदी बनाकर मृत्यु दंड दे देता है इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद 1217 में कुवाचा को भी पराजित कर देता है। 1217 में यानी कुवाचा का जो ये वाला क्षेत्र था इसको पराजित कर देता है और अपने साम्राज्य में क्या करता है, मिला लेता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये हो गया आपसी संघर्ष। ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया, आपसी संघर्ष हो गया, यानी ये जो दोनों था ये क्या था, गुलाम ही था, यानी गौरी के गुलाम था। ठीक है ना, किसका, गौरी के गुलाम था, तो ये सब क्या हो गया, आपसी संघर्ष हो गया। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे वाला पॉइंट है ये वाला 1221 से 1229 तक मंगोलों का सामना किया। ठीक है, मंगोलों का सामना किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 1221 में पश्चिमोत्तर सीमांत पर मंगोल विजेता चंगेज खां विशाल सेना लेकर पहुँचता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे ये वाला क्षेत्र पे पहुंच जाता है मंगोल। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पे पहुंच जाता है मंगोल, पहुंच जाता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में पहुंच जाता है। यहाँ पे किसका शासन स्थापित हो गया था, जब यल्दौज को निष्कासित कर दिया था ख्वारिज्म के शासक, तो यहाँ ख्वारिज्म शासक का अधिकार हो गया था। ठीक है, किसका, ख्वारिज्म शासक का अधिकार हो गया था। जब यहाँ पे पहुँचता है चंगेज खां तो ख्वारिज्म के शासक रहता है उसको पराजित कर देता है, उसको क्या करता है, पराजित कर देता है और इस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, यानी मंगोल का अधिकार हो जाता है। यहाँ पे मंगोल का अधिकार हो जाता है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि ख्वारिज्म के जो राजकुमार रहता है, ख्वारिज्म के राजकुमार देखिए जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, मंगोल के डर से भाग जाता है। ठीक है, मंगोल के डर से भाग जाता है और भाग कर यहाँ पे सिंध वाला क्षेत्र में इधर आ जाता है, भाग कर इधर आ जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे किसका अधिकार क्षेत्र था, इल्तुतमिश का था। ठीक है, और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। ठीक है, परंतु इल्तुतमिश साफ मना कर देता है और इसको वापस भेज देता है, क्योंकि इल्तुतमिश जानता था चंगेज खां को। ठीक है ना, चंगेज खां एक मतलब क्या था, बहुत बड़ा अघोरी शासक था। ठीक है ना, शासक नहीं, लुटेरा था, एक तरह से क्या था, लुटेरा था। जहाँ जाता था, जिस क्षेत्र में जाता था वहाँ तबाही मचा देता था, एकदम शमशान बना देता था। ठीक है, औरत बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सबको मार देता था। ठीक है, सबको मार देता था। ठीक है, और ये लोग बहुत गंदे रहते थे, ये लोग बहुत गंदे रहते थे। ठीक है ना, बहुत गमकते थे, बदबू मारता था ये लोग का शरीर। ठीक है, क्योंकि ये लोग नहाते वगैरह नहीं थे। ठीक है, खून वून लेप लेते थे शरीर में। ठीक है, और इंसान के खोपड़ी में ये लोग खाना खाते थे, पानी पीते थे। ठीक है, इतने गंदे रहते थे लोग। ठीक है, हरामी तो एक नंबर के थे। ठीक है, यानी इल्तुतमिश जानता था चंगेज खां को कि अगर उसका जो ये मंगबरनी जो वहाँ से भागा है, अगर इसको हम संरक्षण देते हैं तो चंगेज खां इधर ये वाला भारत वाला भी क्षेत्र पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, यानी ये वाला क्षेत्र पे आक्रमण कर देगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पे क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा, जिससे मतलब ये वाला सत्ता से इल्तुतमिश को हाथ धोना पड़ जाता। ठीक है, यहाँ पे इल्तुतमिश तटस्थ रह जाता है। ठीक है, मंगोल से नहीं भिड़ता है। कहीं ये भी बोला जाता है कि ये ख्वारिज्म के जो शासक था, राजकुमार था। ठीक है, ख्वारिज्म का राजकुमार ये जलालुद्दीन मंगबरनी, इसका सर काट के चंगेज खां को दे देता है, तो चंगेज खां खुश हो जाता है और इसके क्षेत्र पे आक्रमण नहीं करता, यानी इल्तुतमिश के क्षेत्र पे आक्रमण नहीं करता और वहीं से वापस लौट जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन लिखा हुआ ऐसा शायद कहीं नहीं है। आगे देखिए, आगे फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये वाला क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र में संघर्ष हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। अब ये वाला क्षेत्र में संघर्ष हो गया। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र में संघर्ष चलता है इल्तुतमिश का। ठीक है, यहाँ पे पहले शासक कौन था, अली मर्दान था। कौन था,
अली मर्दान था, ठीक है ना, अली मर्दान था। तो अली मर्दान को एक यहाँ पे शासक था हिसामुद्दीन ईवाज, हिसामुद्दीन ईवाज, ये अली मर्दान को हत्या कर देता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेता है, ठीक है, स्वतंत्र शासन स्थापित कर लेता है, ठीक है, यानी गुलाम वंश से अलग एक शासन स्थापित कर लेता है, ठीक है, गुलाम वंश से अलग एक शासन स्थापित कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इल्तुतमिश द्वारा यहाँ इसको पराजित किया जाता है, ठीक है ना, इल्तुतमिश द्वारा इसको हिसामुद्दीन ईवाज को पराजित किया जाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम है मलिक जानी सूबेदार, इसको नियुक्त कर देता है, ठीक है, इसको नियुक्त कर देता है। यानी इधर के भी सत्ता क्या कर लिया, सुदृढ़ कर लिया, इधर वाला क्षेत्र भी अधिकार कर लिया और इधर वाला क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, ठीक है, गजनी वाला क्षेत्र में क्या हस्तक्षेप नहीं किया, यानी यहाँ पे सत्ता क्या हो गया, पूरा सुदृढ़ हो गया। और ये वाला क्षेत्र में राजपूत वगैरह थे, ठीक है, ये वाला राजपूत था, यहाँ पे कालिंजर अभियान किया था, ये सब क्षेत्र पे भी क्या कर लिया था, एकदम पकड़ मजबूत बना लिया था, यानी अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और अभियान करता है, जैसे देखिए 1221 में कालिंजर अभियान करता है, 1226 में रणथंभौर विजय करता है और 1231 में उज्जैन अभियान करता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए तीसरा बिंदु, ठीक है ना, तीसरा चरण 1229 से 36 तक अपनी प्रशासनिक सत्ता को सुदृढ़ करता है, अपनी प्रशासनिक सत्ता को सुदृढ़ करता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में इसने इक्तादारी प्रथा लागू किया, यानी प्रशासन को बेहतर तरीक़ा से चलाने के लिए इक्ता प्रणाली शुरू किया। और इक्ता प्रणाली था ये मध्य एशिया में प्रचलित था, ठीक है, इक्ता प्रणाली कहाँ प्रचलित था, मध्य एशिया में प्रचलित था, ठीक है। वो प्रणाली को यहाँ पे भारत में लागू किया इल्तुतमिश, यानी इक्ता प्रणाली का जनक किसको माना जाता है, भारत में इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें अपने राज्य के छोटे छोटे भूखंडों को विभक्त कर दिया जाता है, यानी ये वाला जो क्षेत्र था इल्तुतमिश का, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, इसको छोटे छोटे भूखंड में क्या करता है, विभाजित कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे भूखंड में क्या करता है, विभाजित कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे भूखंड में विभाजित कर देता है। और यहाँ पे मतलब भूखंड विभाजित किया तो इसका नाम क्या पड़ गया, इक्ता, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इक्ता, ठीक है। और इस पे जो अधिकार करेगा, यानी इसका जो अधिकारी होगा उसको बोलेंगे इक्तादार, ठीक है, इक्तादार, ठीक है ना। इस पे इसका जो अधिकारी होगा उसको क्या बोला जाएगा, इक्तादार। छोटे छोटे भूखंड है उसको क्या बोला जाएगा, इक्ता बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्तादार का काम क्या था, इक्तादार का यहाँ से टैक्स वगैरह वसूलना था, यानी छोटे छोटे भूखंड जो बांटा था वहाँ से टैक्स वसूलना था और टैक्स को अपने सेना खर्च और अपना हिस्सा रखकर शेष जो बचता था वो शासक को देना होता था, ठीक है। उस शेष राशि को या फिर शेष जो वसूला हुआ कर था उसको फ़ाजिल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ़ाजिल बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसने अरबी प्रथा के आधार पर नई मुद्रा प्रणाली लागू किया था, ठीक है। जैसे ये टंका और जितल के जो सिक्का बनाया था ये अरब में प्रचलित था और इल्तुतमिश ने भारत में भी लागू किया, भारत में भी चलाया उसी तरह का सिक्का, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।